तो यहां पे जो मैथ्स में लास्ट अल्फाबेट है वो है एस, और एस बोले तो सेल्फ बिलीफ। ये बात तो बच्चों आपको ही पता है, जब आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हो और जब वो सम एकदम करेक्ट होता है तो हमारा अपने आप से विश्वास बढ़ने लगता है, यानी हमारा जो सेल्फ बिलीफ है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होने लगता है। तो मैथ्स में एस का मतलब है सेल्फ बिलीफ। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, डिवीजन। डिवीजन के मैं आपको 3-4 टॉपिक्स क्लियर करूंगा, डिस्कस करूंगा, और हम ये देखेंगे इन टॉपिक्स में, इन चैप्टर में, इसमें एंड इसमें कि जो डिवीजन है उसमें भी हम कितना ज्यादा फन कर सकते हैं, यानी हम डिवीजन को भी कितना ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिवीजन का एक मैजिक दिखाता हूं। ये मैजिक मैंने एक बुक थी उसमें पढ़ा था, बड़ा प्यारा मुझे ये डिवीजन का मैजिक लगा। इस मैजिक का नाम है स्टार्ट एंड फिनिश सेम प्लेस। क्या नाम है इस मैजिक का? स्टार्ट एंड फिनिश सेम प्लेस। बोले तो जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, स्टार्ट एंड फिनिश सेम प्लेस। ओके, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। वेरी जबरदस्त ये एक मैजिक डिवीजन है एक तरह से, और स्टार्ट एंड फिनिश सेम प्लेस बड़ी प्यारी एक्टिविटी है ये। टेल मी एनी 3 डिजिट नंबर, यानी कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, दिल थाम लीजिए अपना, क्योंकि आफ्टर 1 मिनट इस स्मार्ट बोर्ड पर एक चमत्कार होने वाला है। तो मैंने फर्ज मानो कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर लिया, अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। जैसे मैंने फर्ज मानो एक नंबर लिया 722। अब इस 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके 6 डिजिट का बना दीजिए, यानी जो भी आप 3 डिजिट का नंबर लेंगे उसको रिपीट करके आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। फर्ज मानो मैंने 100 लिया होता तो मैं क्या लिख देता, 100 लाइक दिस, डिवाइड बाई 7, तो आंसर आएगा। यानी हर बारी यानी सेम आपको यही स्टेप फॉलो करनी है। जब आप सेम यही कुछ स्टेप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, ये हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ये जो आंसर आया है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से। और ये जो आंसर आया इसको अब हम डिवाइड करेंगे 13 से। Oh my God! Oh my! जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो कैसा लगा ये आपको डिवीजन की एक्टिविटी? चलो एक और मैं आपको एग्जाम्पल पकड़ के दिखाता हूं, ठीक है। स्टेप्स यही फॉलो करनी है आपको। कोई भी 3 डिजिट का नंबर अपने मन से लेना है आपको। जैसे फर्ज मानो इस बार आपने लिया, एक बड़ा सिंपल सा नंबर लेते हैं 103। अब ये रिपीट करके आप इसको 6 डिजिट का बना दीजिए, डिवाइड बाई 7, यानी 3 डिजिट का नंबर लिया उसको रिपीट करके आपने 6 डिजिट का बना दिया, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसे। गलती मत कर देना डिवाइड में। और आप देख रहे हो मैं किस तरह से डिवाइड कर रहा हूं। आपको भी डिवाइड लंबा चौड़ा नहीं करना, आपको भी डिवाइड इसी तरह से करने का प्रयास करना है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। उसेन बोल्ट जब भागता है ना तो वो 10, 15 या 20 सेकंड के लिए भागता है और उससे उसको गोल्ड मिल जाता है, लेकिन उस 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड भागने के लिए उसकी सालों साल की तपस्या होती है। जितना तपोगे उतना ही निखरोगे। भुट्टा देखिए, किसान के खेत में कुछ पैसे की होती है और जब वो भुट्टा तपते 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 मॉल तक पहुंचती है तो वही लगभग फ्री वाली भुट्टा 150 रुपए की वहां पे हो जाती है उस मॉल तक पहुंचते पहुंचते। तो जितना उस भुट्टे ने अपने आप को तपाया उतना उसका मूल बढ़ता चला गया। कर दो डिवाइड इसे। अब ये जो आंसर है इसको हम करेंगे 11 से डिवाइड। ओके, अब जो ये आंसर है इसको हम करेंगे 13 से डिवाइड। दिल थाम लो बच्चों अपना, फिर मत कहना सौरभ भैया क्या कर दिया ये।
103, जहां से चले थे वहीं वापस आ गई। तो अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 209, करके देखिए जरा 209 पे। इसको 6 डिजिट का बनाओ, 209 209, 7 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए 11 से डिवाइड करो, और जो भी आंसर आए 13 से डिवाइड करो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये मैजिक आपको सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगा होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक लेते हैं इसमें नया, मैजिक डिवीजन विद 9। मैजिक डिवीजन विद 9। और आप सभी से मिलकर मैं सौरभ जैन हो गया फाइन। फर्ज मानो मैंने एक सम लिया, नॉर्मल तरीके से इस डिवाइड को आप करोगे मिनट्स लगेंगे, बट हमारे बताए विशेष तरीके से करोगे तो एक ही बार में तुरंत आंसर आएगा आपका। 1 गिली गिली छू, 1 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। 2 एज इट इज आ गया, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 0 6। तो दिस इज आंसर, दिस इज रिमाइंडर। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं करके आपको सोल्व। तो मैंने क्या बताया, जब भी डिवाइड विद 9 होगा 1 गिली गिली छू, ये करना कंपलसरी है। ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। फॉर्मूला क्या है हमारा डिवीजन विद 9 से, कंजुगेटिव ऐड, पहला डिजिट एज इट इज आएगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8, तो 56 आंसर, 8 इज द रिमाइंडर। चलिए एक सम सॉल्व करिए जब तक। 2 3 1 2 डिवाइड बाई 9। मैजिक डिवाइड विद 9 की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, मैजिक डिवाइड विद 9 की कहानी यहाँ पे शुरू हुई है। और भी हम 2-3 इसके रोचक पड़ाव से गुजरेंगे। जल्दी से सम सॉल्व करें ये वाला। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी डिवाइड विद 9 होगा तो 1 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। पहला नंबर एज इट इज आ गया, 5 का 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। रिमाइंडर के कॉलम में 9 आ रहा है और 9 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है कि 9 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 9 आ जाए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रिमाइंडर है 8 हो सकता है, क्योंकि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी रिमाइंडर वाले कॉलम में 9 या 9 से बड़ा नंबर आए तो हम उस नंबर को रीडिवाइड करेंगे। यानी 9 को मैंने रीडिवाइड कर दिया, तो जब मैं 9 का डिवाइड 9 में देता हूं तो 1 टाइम जाता है, तो जितने टाइम जाता है वो यहां पे प्लस हो गया। तो 569 आंसर हो गया और 0 रिमाइंडर हो गया, क्योंकि जब मैं 9 का डिवाइड 9 में दूंगा तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। चलिए एक और सम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। राइट हैंड साइड से इधर लो, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। पहला नंबर एज इट इज 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16। 9 से डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर वाले कॉलम में क्या 9 या 9 से बड़ा नंबर आ सकता है? ऑफ कोर्स नहीं आ सकता, बट यहां पे तो है, तो कोई नहीं, इस 16 को फिर से 9 से डिवाइड देंगे मेंटली, तो 1 टाइम जाएगा, तो जितने टाइम जाएगा वो यहां पे प्लस हो जाएगा। 369 आंसर हो गया। और जब मैं 9 का डिवाइड 16 में दूंगा तो 7 रिमाइंडर आएगा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द रिमाइंडर। चलिए एक सम और सॉल्व करिए इसी बात पे। एक और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं मैजिक डिवीजन विद 9 में, अच्छा लगेगा आप सभी को। आज के बाद जब भी डिवीजन विद 9 आए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे कंजुगेटिव ऐड इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। ठीक है जी, पहला नंबर एज इट इज आ गया 8, 8 + 7 15, पूरा मत लिख देना 15, गलत हो जाएगा। 15 का 5 कैरी लगा 1, पढ़ा इसको 15 ही जाएगा। 15 + 3 18 का 8 कैरी लगा 1, 18 + 1 19, कैरी एडजस्ट करेंगे पहले। 8 का 8, 1 + 5 6, 1 + 8 9। और जो ये रिमाइंडर के कॉलम में 19 फिर से आ गया, तो 9 से 19 को रीडिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो +2 दैट इज 970। और जब 9 का डिवाइड में 19 में दूंगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर, है ना।
तो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द 970 आंसर। क्या कहा? समझ में नहीं आया? वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और देखिए। कैसे करेंगे? डिवाइड विद 9, 1 गिली गिली छू, ये करना कंपलसरी है ईच एंड एवरी सम में जब भी हम डिवाइड विद 9 की बात करते हैं तब। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर एज इट इज 1 का 1, 1 + 8 9, 9 + 2 11 का 1 कैरी लगा 1, 11 + 0 11 का 1 कैरी लगा 1, 11 + 7 18 का 8 कैरी लगा 1, और 18 + 9 27। सबसे पहले कैरी एडजस्ट करेंगे। 8 का 8, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 19 + 1 20। रिमाइंडर के कॉलम में जो नंबर है 9 से बड़ा है, तो 9 से 27 को रीडिवाइड कर दो, 3 टाइम जाएगा, तो +3, क्योंकि 3 टाइम गया है ये। और जब 9 का डिवाइड में 27 में दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बातों बातों में ये आंसर आ गया, 2231 इज द आंसर, रिमाइंडर इज द 0। तो ये हमने चर्चा करी मैजिक डिवीजन विद 9 की। एक सम और सॉल्व करने का प्रयास करें आप सभी, सम सॉल्व करते रहें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर 99 से डिवाइड करना हो तो क्या करें? उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर आपको 99 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले हम यहां पे 99 कर देते हैं। नाइन में 1 गिली गिली छू हुआ था और 99 में 1 2 गिली गिली छू होगा। ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। 9 में एक एक नंबर को पकड़ रहे थे, 99 में दो दो नंबर को पकड़ेंगे। 70 एज इट इज आ गया, यानी दो दो के पेयर बनाने हैं एक तरह से, और 70 + 21 91। दिस इज आंसर, दिस इज रिमाइंडर, सिंपल। एक और सम देखिए इसी तरह का कोई। इसको मुझे 99 से डिवाइड करना है, कर देंगे जी। तो राइट हैंड साइड से पकड़ लो, 1 2 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। वन टू एंड 1, तो ये 1 एज इट इज आ गया। 1 + 20 21 और 21 + 51 72। तो दिस इज आंसर एंड दिस इज रिमाइंडर। तो अगर 99 से आप डिवाइड करते, पहली बात तो आपको 99 का टेबल भी याद नहीं है, चलो अगर याद भी हो गया तो फिर भी लंबा टाइम लगता। तो दिस इज समथिंग मैजिकल, इज इट सो? थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं मैजिक डिवीजन विद 9 में, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आते हैं इसमें। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है आपको। 9 में 1 गिली गिली छू और 99 में 1 2 गिली गिली छू, और 99 में दो दो के पेयर बनेंगे और 9 में सिंगल सिंगल चल रहा था। चलिए इसी बात पे ये आगे बढ़ने से पहले ये सम करिए, ये वाला 2312 डिवाइड बाई 99। एक और सम लेते हैं। टेन 20 90 डिवाइड बाई 99। ओके, 1,02,090, इसको मुझे 99 से डिवाइड करना है, कर देंगे जी। 1 2 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। दो दो के पेयर बनाइए राइट हैंड साइड से। 10 एज इट इज, 10 + 20 30, 30 + 90 120। ओ माई गॉड, 99 से बड़ा नंबर रिमाइंडर में कैसे आ गया? 99 से 120 को डिवाइड कर दो, 1 टाइम जाएगा, ये 1 यहां ऐड हो गया, 21 रिमाइंडर, सिंपल। तो अब आप एक काम करो, 80 19 डिवाइड बाई 99, ये सम सॉल्व करिए, आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने डिवीजन में सीखा, डिवीजन विद 9 एंड 99। इसी तरह अगर हम डिवीजन विद 999 की बातें करेंगे तो वहां पे हम 3-3 नंबर के पेयर बना लेंगे। अभी हम एक और नए और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आ रहे हैं आपके बीच में, और वो है डिवीजन नियर द बेस नंबर। फर्ज मानो मैंने एक सम नोट किया 11023 डिवाइड बाई 97। अब ये जो 97 है ये बेस नंबर के आसपास है, तो जब भी ऐसा कोई डिवाइड आए जो बेस नंबर के आसपास हो उसका डिवीजन करना बहुत आसान है। आप बस ध्यान से देखना है आपको, और ये वीडियो आप प्लीज 2-2 बार देखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। $97 100 से 3 कम है तो यहां पे 03 आ गया। 1 2 गिली गिली छू, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं तो इसलिए 1 2 गिली गिली छू करा। ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया आंसर। 97 का नियर बेस नंबर 100 है, 100 में 2 0 होते हैं इसलिए हमने 1 2 गिली गिली छू कर दिया। 97 का जो बेस नंबर है 100 है और 97 100 से 3 कम है इसलिए यहां पे 03 आ गया। पहला नंबर एज इट इज लिख दीजिए। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 इंटू 0। 1 0 जा 0 एंड 1 3 जा 3। नाउ 1 प्लस 0 1, अगले टर्म में लिखते जाना है आपको, फिर वही काम। 1 0 जा 0 एंड 1 3 जा 3। 0 प्लस 3 प्लस 0 3, अगेन वही काम। 3 0 जा 0 एंड 3 3 जा 9। तो 1 1 3 हो गया आंसर, एंड इनको ऐड कर लीजिए। 62 हो गया रिमाइंडर। तो 113 आंसर, 62 रिमाइंडर। वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा आपके, बहुत आसान है। अब क्योंकि हम रिमाइंडर वाले कॉलम में जब चले जाते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई नहीं करते, जब तक आंसर वाले कॉलम है तब तक ही हमें मल्टीप्लाई करना है। एक और सम पकड़ते हैं, डिवीजन नियर द बेस नंबर। वैसे तो ये आप वैसे भी कर सकते हो 2-2 के पेयर बना के, लेकिन आप डिवीजन नियर द बेस नंबर से भी कर सकते हो। 2732 को मुझे 99 से डिवाइड करना है। ओके 1 2 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। 100 से 99 1 कम है इसलिए 99 और 0 1। 100 में 2 0 होते हैं इसलिए 1 2 गिली गिली छू, एज यू नो वेरी वेल। पहला डिजिट एज इट इज 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2। 2 1 जा 2। ओके नाउ 7 प्लस 0 7, तो 7 0 जा 0 एंड 7 1 जा 7। 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 2 5। दिस इज आंसर एंड दिस इज रिमाइंडर। समझ पा रहे हैं आप कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है या हम सभी के लिए। डिवीजन नियर द बेस नंबर। वन मोर एग्जाम्पल, 42301 डिवाइड बाई 996। तो चलो आप मुझे ये बताओ कि जो ये 42301 996 से डिवाइड होना है, इसका नियर बेस नंबर 1000 है। 1000 में 3 0 होते हैं तो 996 1000 से 4 कम है, 3 0 है यहां पे। तो 1 2 3 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। 996 1000 से 4 कम है, बेस नंबर में 3 0 है तो 0 0 4। चलिए अब शुरू करते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी है। पहला डिजिट एज इट इज 4 0 जा 0, अगले टर्म में लिखते जाना है। अगेन 4 0 जा 0, अगेन 4 4 जा 16। 16 का 6 और 1 यहां पे आएगा, है ना। चलिए 2 प्लस 0 2, 2 0 जा 0, अगले टर्म में लिखते जाओ। 2 0 जा 0 एंड 2 4 जा 8। इनको ऐड कर दो। 1 प्लस 8 9, 6 3 प्लस 1 4।
सो दिस इज आंसर एंड दिस इज रिमाइंडर। सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। एक और नया एग्जाम्पल पकड़ते हैं। 93678 डिवाइड बाय 991। तो 991 से मुझे डिवाइड करना है, हो जाएगा जी। 991 अगेन 1000 बेस नंबर है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर, ये बन गया आंसर। 991 1000 से 9 कम है तो 009, पहला डिजिट एज इट इज, वही काम। 9 जीरो जा 0, 9 जीरो जा, तीनों से मल्टीप्लाई करना है ना, 0 एंड 9 9 जा 81, तो 81 का 1 और कैरी लगा 8 यहां पे आएगा ये। 3 + 0 3, नाउ वही काम, 3 जीरो जा 0, 3 जीरो जा 0 एंड 3 9 जा 27, तो 93 तो आंसर बन चुका है हमारा। इसको जरा ऐड कर लीजिए, 8 और 7 15, कैरी 1, 7 1 8, ओ माई गॉड, 991 से मैं डिवाइड दे रहा हूं, तो क्या रिमाइंडर इतना बड़ा आ सकता है? ऑफ कोर्स रिमाइंडर इतना बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम 990 हो सकता है, लेकिन जैसे ही 991 से या इससे एबव रिमाइंडर आएगा तो हम 991 को इसमें रीडिवाइड करेंगे। तो जब मैं 991 का डिवाइड 1515 में करूंगा तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। मेंटल है ये तो, सिंपल है, 1 टाइम ही जाएगा। तो जो ये 1 टाइम गया ये इसमें प्लस कर दो, 94 इज फाइनल आंसर। एंड जब मैं 991 का इसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 ये और 515 ये, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 524। तो ये बन गया रिमाइंडर, ये बन गया आंसर। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। 39854 डिवाइड बाई 9989। बहुत डेंजर लग रहा है हमें ये डिवाइड, लेकिन है बड़ा आसान। इसका जो नियर बेस नंबर है वो 10,000 है, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 गिली गिली छू, ये बन गया रिमाइंडर, ये बन गया आंसर। पहला डिजिट एज इट इज। 9989, 10,000 से 11 कम है, 4 जीरो हैं, तो 2 तो ऑलरेडी नंबर है, डबल जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3 जीरो जा 0, 3 जीरो जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, ऐड करिए इन्हें। 4 और 3 7, 5 और 3 8, 8 का 8, 9 का 9। वाओ, बाल बाल बच गया। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द फाइनल रिमाइंडर। तो एक और एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं आपको डिवाइड नियर द बेस नंबर का। तो सम था हमारा 307211, 307211 डिवाइड बाय 898। और घर में कोई गेस्ट आए, भाग के खोलो घर का गेट, मैथमेटिक्स से मत करना कभी हेट। लंच किया तो भर गया मेरा पेट, सही बात है। वैसे ये 1000 के आसपास है ये, और 1000 से कितना कम है? 102 कम है। ओके, 1000 इसका बेस नंबर है, 3 जीरो होते हैं, जितना चाहिए उतना मुझे मिल रहा है। ओके, 1 2 3 गिली गिली छू, तो ये बन गया रिमाइंडर और ये बन गया आंसर। पहला नंबर एज इट इज, फिर वही दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 जीरो जा 0 एंड 3 2 जा 6। अगले टर्म में लिखते जाइए। ओके, 1 मोर टाइम। 0 + 3 3, 3 1 जा 3, 3 जीरो जा 0 एंड 3 2 जा 6। अगले टर्म में लिखते जाइए, है ना। नाउ
7 + 3 10 का 0 कैरी लगा 1। तो अब ये 7 + 3 10 का 0 कैरी लगा 1, ये 10 पढ़ा जाएगा, ये 0 नहीं पढ़ा जाएगा, बट 10 पढ़ा जाएगा, 0 आएगा और 1 यहां कैरी हो जाएगा। तो 10 1 जा 10, देख रहे हैं आप, 10 1 जा 10 का 0 यहां पे, 1 यहां पे, ये 1 इधर नहीं आएगा क्योंकि वो रिमाइंडर के कॉलम में चला गया, तो वो खुद देखे, उसका काम जाने। तो 10 का 0 रिमाइंडर यहां पे 1 हो गया, ओके। 10 0 जा 0 अगले टर्म में, 10 2 जा 20 अगले टर्म में। तो सबसे पहले ये कैरी एडजस्ट करते हैं, 3 4 0, इनको ऐड कर लीजिए। ओ माय गॉड, 898 1891, कॉमन सेंस की बात है, जो रिमाइंडर होगा वो 897 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो 898 से इसको रीडिवाइड करेंगे तो कॉमन सेंस है, मोटा मोटा मुझे पता लग रहा है कि जो ये नंबर है 900 के आसपास है और ये 1800 के आसपास, यानी 2 टाइम जाएगा, तो +2 हो जाएगा 342। जब मैं 898 का डिवाइड इसमें करूंगा, क्योंकि ये जो रिमाइंडर वाले कॉलम में नंबर है ये 898 या उससे बड़ा है, तो जब मैं 898 का डिवाइड 1891 में करूंगा तो 2 टाइम जाएगा, 2 यहां पे ऐड हो गया। और जब मैं 898 का डिवाइड इसमें करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 898 2 जा 1796 एंड 1891 में से ये लेस कर दो 95। सो दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये डिवाइड नियर द बेस नंबर आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिवाइड में कॉमनली बात करेंगे। एक डिवाइड में टेबल हेल्पिंग मेथड है। मेरा ये मानना है कि जिस भी नंबर का आपको डिवाइड करना है, आप उस नंबर का टेबल साइड में उतार दो हमारे बताए एक विशेष तरीके से, फिर आप वो डिवाइड जल्दी कर लेंगे। तो डिवाइड नियर द बेस नंबर आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में, जहां पे हम एक बार फिर से डिवाइड की और ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोचक तरीके से। जय हिंद।